जय हिंद, नमस्कार साथियों। बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है आप सभी लोगों के लिए। बिहार पुलिस ड्राइवर का नया भर्ती आ चुका है। फाइनली इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार पुलिस ने जारी कर दिया है। आप सभी लोग देख सकते हैं 21 जुलाई से ये आवेदन चालू होगा इसका फॉर्म भरने का, और 20 अगस्त तक लास्ट चलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप सभी को इस भर्ती के बारे में पूरा जानकारी दूंगा। उम्र, योग्यता क्या है, सिलेक्शन क्या है, और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाएगा वो कितना पुराना होना चाहिए, और कौन कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस इसमें चलेगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा हम बताते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हर एक जानकारी आपको कवर हो जाएगा इस वीडियो में। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो बहुत लोग को पता था कि ये भर्ती तो आ रहा है 4361 पदों पर, लेकिन ये नहीं पता था कि इसका नोटिफिकेशन कब आ रहा है। तो फाइनली अब नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया है, जो कि आप सभी के सामने है। सबसे पहले मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, और जो भी आपके काम लायक रहेगा हर एक जानकारी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती PSBC। ठीक है, उसके बाद विज्ञापन संख्या 2/2025 से। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम नीचे चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए मेन जो इसका हेडिंग है, बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष चालक सिपाही के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु सूचना। तो मतलब सोच लीजिए कि अभी लगातार आपका वैकेंसी आ रहा है बिहार में, और ये इसलिए आ रहा है कि आपका चुनाव चल रहा है। ठीक है, चुनाव आने वाला है आपका विधानसभा। अब देखिए इसका जो आवेदन का डेट है वो आप सभी लोगों का है 21 जुलाई से लेकर के स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना, और लास्ट जो है 20 अगस्त तक चलेगा। और इसका आवेदन करने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए वीडियो का। 21 जुलाई होगा तो वहां से आप जाकर के आवेदन कर। अब चलिए मैं आपको एक एक करके इसका पूरा जानकारी बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए ये जो आपका कैटेगरी वाइज पोस्ट दिया है कि टोटल जो है 4300 पदों में कौन सा कैटेगरी में कितना पोस्ट है। यहाँ पे देखिएगा जनरल का बात करें तो 1772 है, जिसमें 35% आरक्षण है। 220 को जो सीट है वो महिला के लिए। EWS का 436 53 महिला का है। SC का है 632, ST का 24 है, और EBC का 757 है, और BC का 452 है। अब पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 248 है। टोटल 4361 पोस्ट इसमें आपको देखने को मिलता है। बाकी आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेलीग्राम में डलवा दिया हूँ ये PDF। ठीक है, चलिए अब देखिए हम आपको बात करते हैं इसका शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, क्योंकि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले आपका एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका जो गाड़ी वाला जो आपका ट्रेड टेस्ट है वो होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट होगा। तो आपका जो शारीरिक मापदंड है यानी कि ठीक है पी के योग्यता, वो देखिए क्या है। तो पहला यहाँ ऊंचाई का बात है, और इधर आपका सीना का। तो जनरल से जो भी पुरुष है उसका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सीना 81, और 5 उनको फुलाना है तो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी बात करें ईबी का, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए, मतलब अगर आप EBC से आते हैं और मेल कैंडिडेट पुरुष है, लड़का है, तो आपका 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और सीना सेम चाहिए 81, और 5 फुला करके 86। अगर आप SC ST से आते हैं, कोई भी कैटेगरी से SC ST से, मतलब महिला या पुरुष है, तो आपका 160 ही चाहिए इसमें भी, और 79 इसमें चाहिए आपका छाती, और 84 मतलब 5 फुलाना है। ठीक है, तो इसमें 2 सेंटीमीटर का छूट दिया गया है। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा, पूरा जानकारी आपको मिलेगा, एक भी जानकारी मिस नहीं, जितना भी आपके मन में सवाल चल रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इधर कुछ जो अलग गोरखा के लिए जो है छूट दिया गया है, जो पहले से कार्यरत है उनके लिए दिया गया है। ठीक है, बाकी सभी वर्गों की महिला के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो 155 दिया गया है। ठीक है, हाइट। ओके, तो फिर से हम आपको बता देते हैं जनरल के लिए 165 है, EBC के लिए 160 है, और SC ST पुरुष के लिए 160 है, और सभी वर्गों की महिला के लिए 155 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसका योग्यता को लेकर के। तो योग्यता जो ध्यान से आप लोग समझिएगा, ये जो योग्यता है इसका है चालक यानी ड्राइवर के का जो योग्यता है, चालक सिपाही के मुख्य पद पर शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट। यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा इंटरमीडिएट है, पास होना चाहिए, या इसके समक्ष का कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फिर से आप लोग देखिए कितना न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटर यानी पास आपका होना चाहिए, और उसके साथ में आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब ड्राइविंग लाइसेंस कौन कौन होना चाहिए, तो ध्यान से देखिएगा। मोटर वाहन चालक अनुज्ञप्ति, अभ्यर्थी को हल्का मोटर वाहन यानी कि LMV, और भारी मोटर वाहन यानी कि मतलब LMV देखिए क्या होता है, तो लाइट मोटर व्हीकल, और एक होता है आपका हैवी मोटर व्हीकल। तो अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी लाइसेंस है, LMV या तो HMV,
और आप इंटर पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है ये आपका 1 साल पुराना होना चाहिए। अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो आज से 1 साल पहले का बना होना चाहिए, तभी आप भर पाएंगे फॉर्म। देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, मोटर वाहन चालक अनुज्ञप्ति को हल्का यहाँ पर देखिएगा का जो है प्राधिकरण द्वारा विज्ञापन निर्गत होने की तिथि से न्यूनतम 1 वर्ष जो है पूर्व निर्गत होना चाहिए। मोटर वाहन चालक जो है अनुज्ञप्ति धारक होना चाहिए। मतलब कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 1 साल पुराना होना चाहिए, जो ये नोटिफिकेशन आया है उससे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि इसके लिए एज लिमिट क्या मांगा गया है। यहाँ पर देखेंगे 5 नंबर लिखा हुआ है, और इसका जो एज लिमिट है वो न्यूनतम से कम जो है आपका 20 साल होना चाहिए, ठीक है। आप कोई भी कैटेगरी से हो, कोई भी महिला हो या पुरुष हो, कम से कम आपका 20 होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अधिकतम एज होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप जनरल हैं, ठीक है, यानी गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम और अधिकतम 25 है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपका जो है 20 साल से लेकर के 25 साल तक आपका एज जो है वो मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद बात करें पिछड़ा वर्ग कोटि एवं पिछड़ा वर्ग, मतलब ओबीसी के लिए जो है, पुरुषों के लिए, ठीक है, ओबीसी मेल के लिए, किसके लिए, तो ओबीसी मेल के लिए कितना है, तो 20 साल से लेकर के आपका कितना है, तो 27 साल तक, ठीक है, 20 साल से लेकर के 27 साल तक। उसके बाद तीसरा दिया हुआ पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ओबीसी फीमेल के लिए, ठीक है, ओबीसी फीमेल के लिए कितना एज है, तो 20 साल से लेकर के 28 साल तक, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एससी यानी अनुसूचित जाति एससी का और प्लस एसटी का। इसका जो है आपका सभी अभ्यर्थी एवं ट्रांसजेंडर, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एससी एसटी और प्लस ट्रांसजेंडर, ठीक है, यानी कि जो थर्ड जेंडर होते हैं उनका है 20 साल से लेकर के 30 साल तक, ठीक है। तो ये आप सभी लोगों का एज लिमिट होने वाला है। जनरल का बात करें तो लेकर के 25, ओबीसी मेल का बात करें तो 20 से 27, ओबीसी फीमेल का बात करें तो 20 से 28, और एससी एसटी सभी कैटेगरी का और ट्रांसजेंडर का 20 से 30 साल, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आगे इसका जो है क्या दिया हुआ सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो कोड दिया हुआ है कि आप जब भर्ती के लिए आवेदन करेंगे तो आप जिस भी कास्ट से आएंगे वो आपको कोड यहाँ पे डालना होगा। जैसे कि अगर आप जनरल से आते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, या तो फिर आप आते हैं जैसे एससी एसटी से, तो मान के चलिए कि आप आते हैं एस, ठीक है, जब आप आवेदन करेंगे तो यहाँ पर कोड डालेंगे अपना जाति का 02, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, आते हैं तो आप डालेंगे कोड 05। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको 07 डालना, इस प्रकार से अपना जो है कोड दे सकते हैं। सीबीसी का 04, एसटी का 3 है और एससी का 2 है, ठीक है। चलिए अब मैं आप सभी को आगे चल बताता हूँ इसका अगला क्या दिया हुआ है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चयन प्रक्रिया, चयन जो प्रक्रिया इसका है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का इसका जो है परीक्षा लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, तो इसका परीक्षा लिया जाएगा। उसके बाद दूसरा की बात करें तो आपका जो है वो फिजिकल जो है लिया जाएगा। अभी फिजिकल में जो पीटी आपका होगा, कितना रनिंग होगा, कितना क्या होगा, वो भी हम अभी आपको इसी वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तीसरा की बात करें तो आपका ट्रेड, ठीक है, ट्रेड टेस्ट मतलब आपका जो वाहन जो यानी कि जो आपको गाड़ी चलाने वाला है वो आपका जांच किया जाएगा, चालक क्षमता। उसके बाद चौथा की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आपका होगा डीबी मतलब डॉक्यूमेंट। यही आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ फिजिकल के लिए क्या क्या जो है आपका कितना होना चाहिए, रनिंग वगैरह कितना आपको हाई जंप लॉन्ग जंप करना है, संपूर्ण जानकारी अब यहाँ पर आप लोग देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका रनिंग का बात कर लेते हैं। तो इसका जो रनिंग है सभी पुरुष के लिए वो 1600 मीटर का रनिंग करना है, 7 मिनट आपको दिया गया है, ठीक है। और सभी महिलाओं के लिए जो है 1 किलोमीटर का रनिंग करना है और इनको भी 7 मिनट दिया गया है, ठीक है। 7 मिनट अगर आप अधिक लेते हैं तो आप फेल कर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ, उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा अंतर्गत निम्नलिखित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अब देखिए आप लोगों का जो ऊंची कूद और लंबी कूद और जो गोला फेंक होगा वो आप सभी लोग देखिएगा कितना है। तो अगर बात करें पुरुष के लिए तो आपका जो ऊंची कूद है मतलब कि आपका जो हाई जंप है
वो कितना रहना चाहिए, तो कम से कम जो 3 फीट 6 इंच आपको फानना जरूरी है, न्यूनतम 6, ठीक है। उससे आपको कम नहीं फानना है वरना आप फेल कर दिए जाएंगे। बात करें लंबी कूद का मतलब हाई जंप का, तो आपको कम से कम 10 फीट फानना है और गोला कितना फेंकना है, तो 16 पाउंड का गोला रहेगा जो कि आपको 14 फीट फेंकना है, ठीक है। ये किसके लिए था, तो ये सिर्फ लड़का के लिए था, पुरुष के लिए था। आपको लॉन्ग जंप कितना करना है, 3 फीट 6 इंच। हाई जंप कितना है, सॉरी हाई जंप कितना है, 3 फीट 6 इंच। लॉन्ग जंप कितना है, 10 फीट। और गोला कितना है, तो 14 फीट, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं महिला के लिए कितना है, तो इनका जो है आपका हाई जंप यानी ऊंची 2 फीट 6 इंच। उसके बाद लंबी कूद जो है आपका, वो आपका है 7 फीट है। उसके बाद इनका जो गोला फेंकना है 12 पाउंड का, इनको 8 फीट फेंकना है, ठीक है। तो ये आपको क्वालिफाई करना होगा, इस पर आपका मेरिट नहीं बनेगा फिजिकल पर, ठीक है, वरना इसमें नंबर जो है दिया हुआ रहता है, ठीक है। अब उसके बाद जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आप सभी लोगों का जो मोटर वाहन चालक जो है दक्षता जांच होगा, मतलब जो आप गाड़ी चलाएंगे उसको आपको टेस्ट किया जाएगा कि आपको आता है चलाने के लिए कि नहीं आता है गाड़ी, ठीक है, कि ऐसे ही फॉर्म भर दिए। अब इसमें भी आपका जो टेस्ट होगा, इसमें भी आपको नंबर मिलेगा। देखिए, अगर आप जो है, देखिए 1 मिनट तक यहाँ पर आपको पहले पढ़ के बताते हैं। देखिए, प्रयुक्त टेस्टिंग ट्रैक में जीप एवं कार चलाने में का अवधारण निम्न प्रकार होगा। जीप चलाने की क्षमता की जांच के लिए अधिकतम अंक 40 होंगे, जो कि निम्नलिखित रीति से दिए गए हैं। देखिए, मैक्सिमम जो है 40 अंक का यहाँ पर आपका जांच होगा गाड़ी चलाने के लिए, ठीक है। अगर आप देखिए 1 मिनट तक चलाते हैं और 3 गियर लेकर के, तो आपको 40 नंबर मिलेगा। अगर आप 1 मिनट चलाते हैं 5 गियर में, तो आपको 32 नंबर मिलेगा। 1 मिनट से अधिक परंतु 2 मिनट से कम, मतलब 1 से लेकर 2 मिनट तक चलाते हैं, 5 गियर में ही आपको चलाना होगा, तो पर और 2 मिनट से लेकर 3 मिनट चलाते हैं 5 गियर में, तो आपका जो है 16 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आपको 3 नंबर पर जो 3 गियर पर चलाना है और 1 मिनट तक कम से कम चलाना है, तो आपको 40 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए 3 से अधिक मिनट, 5 से अधिक मिनट लेने वाले, 3 से अधिक समय लेने वाले अथवा 5 से अधिक गियर परिवर्तन करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे, ठीक है। इसके बारे में हम बताएंगे आपको पूरा डिटेल में। तो ये जो है आप सभी लोग देख सकते हैं, इसका अंक भी मिलेगा। अब इधर आपका बस ट्रक चलाने के लिए अलग किया हुआ है, ऊपर आपका कार चलाने के लिए था। अब चौथा में आपका क्या होगा, तो आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट क्या होगा, तो आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा जानकारी इसको लेकर के बताया है, ठीक है। और इसका मैं आपको बात करूं कि आपका जो एज जो काउंट किया जाएगा, वो किया जाएगा 1 अगस्त 2025 से। कब से, 1 अगस्त 2025 से, ठीक है। और न्यूनतम आपका जो आयु है, सॉरी अधिकतम जो आपका आयु है, आपका मैट्रिक के प्रमाण पत्र के हिसाब से किया जाएगा। अब देखिए, आपको आवेदन कहाँ से करना है इसके लिए, तो आप सभी को आना होगा मेरे वेबसाइट पर, और यहाँ पर आप लोग जैसे ही आएंगे तो आप सभी को पूरा जानकारी भी मिल जाएगा, और आवेदन करने का सबसे लास्ट में आपको इसका हम लिंक भी दे दिए हैं, और यहाँ से आप सभी लोग इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा जानकारी समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग जय भारत।